हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज का मेरा टॉपिक है कि भाई मैं एक क्लर्क हूँ। और क्लर्क या फिर जो भी समाज में जो थोड़े कम पैसा कमाने वाले लोग होते हैं या जिनको हमारे समाज में थोड़ा ऐसा देखा जाता है कि वो ऑफिस में रैंक में बहुत नीचे हैं, उनकी क्या स्थिति है, इस पे मैं कुछ बात करूँगा। या वो कैसे हैं कंपेयर टू अदर कॉरपोरेट जॉब जो है। क्योंकि मैं कॉरपोरेट में काम कर रहा हूँ 25 साल से, तो मुझे पता है कॉरपोरेट में क्या है कैसा है। तो ये इंडियन समाज में मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ये अ, जो आजकल चला हुआ है डाटा साइंटिस्ट, अगर उसका नाम चेंज कर दिया जाए डाटा ऑपरेटर, तो बहुत सारे लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे जॉब के लिए। ये सच्चाई है। मतलब एक जो समाज में, हमारे समाज में जो एक अ, अ, कुरीति है कि ये बहुत लो है या बहुत गंदा काम है या मुझे इज्जत नहीं मिलेगा, ये इतना ज़्यादा सब लोगों के दिमाग में या हर मन स्थिति में भरा हुआ है कि वो इसके ऊपर कभी उठ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मैं 25 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ। मेरा सैलरी ऑलवेज अच्छा रहा है, एटलीस्ट टॉप 1 2 3%। अगर आप कहीं भी देखो इंडिया में, कि जब मैं काम करता था या जर्मनी में, उस लेवल पे ठीक ठाक रहा है, अच्छा रहा है। लेकिन उसके बाद भी मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त क्लर्क हैं या फिर असिस्टेंट हैं या कुछ स्टाफ से हैं गवर्नमेंट में। उसके बाद भी मुझे लगता है कि उनकी स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति भी मेरे से कोई बहुत ख़राब नहीं है, या कुछ केसेस में तो मेरे से अच्छी भी है। उसके कारण है क्योंकि क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपके पास कितना पैसा है इससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होती है। फाइनेंशियल स्थिति आपकी तब ठीक होती है जब एवरी मंथ आपको जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है और आपको वो सिक्योरिटी है कि वो मिलेगा। थोड़ा कम ज़्यादा ये वो सिक्योरिटी, क्योंकि आपको 50,000 मिलता है तो आप 50,000 के हिसाब से ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हो। 1 लाख मिलता है तो आप 1,000 के लाख के हिसाब से ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हो। आप अंबानी तो हो नहीं कि आपको पैसा पानी की तरह बहा सकते हो। क्या होता है, जब आपको 5 लाख मिलता है या 4 लाख मिलता है तो आप उस हिसाब से खर्चा भी करते हो। 2 नौकर रख लेते हो, ड्राइवर रख लेते हो परमानेंट, बड़े घर में रहते हो तो खर्चा भी उसी हिसाब से होता है। अब अगर जॉब चला गया तो आप उस उस लेवल को के लाइफ को आप मेंटेन नहीं कर सकते हो, जो कि प्राइवेट में बहुत ही मतलब ऐसा बहुत ही कॉमन होते जा रहा है। और स्पेशली जब से एआई आ रहा है, जॉब जॉब जाने की बातें और ये सब, अच्छे लोगों की आईएएम से पढ़ने के बाद भी अच्छे अच्छे लोग मैं जानता हूँ उनको पर्सनली। तो तो ये एक सिक्योरिटी, क्लर्क या अगर आप असिस्टेंट क्लर्क हैं, आपका प्रमोशन हो गया, आप हेड क्लर्क बन गए या असिस्टेंट बन गए, एक सिक्योरिटी है ज़्यादा वहाँ पे और पैसा भी अच्छा मिलता है। स्पेशली अगर आप टीयर 2 सिटी में रहते हो, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख मिलता है तो बहुत है। तो मुझे लगता है कि ये जो मनोज कुमार जी ने एक फिल्म बनाई थी कि उसमें एक गाना था, सूरज उगते मैंने नहीं देखा, चांद को डूबते मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं एक क्लर्क हूँ। भाई मेरे, आप 95% सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा सिक्योर हो, और फिनेंशियली भी जॉब सिक्योरिटी भी, फिनेंशियली भी जॉब सिक्योरिटी भी। दो कारण है कि इंडिया में लोग नहीं, हम क्लर्क नहीं बनेंगे या हम ये नहीं बनेंगे, छोटा जॉब नहीं करेंगे। क्यों? दो कारण, मुझे लगता है दो कारण है। ये मुझे लगता है कि ये है सोसाइटी का प्रेशर इतना ज़्यादा है, या ये दिमाग में इतना ज़्यादा ये घर कर गया है। इवन बच्चे स्कूल्स में ये बात करने में से उनको शर्म आती है कि मेरे पिताजी क्लर्क हैं या चपरासी हैं या कुछ है, वो बोलते नहीं हैं। और उन्हें
शादियों में दिक्कत होती है कि भाई मैं उसके यहाँ शादी नहीं करूँगा क्योंकि ये है वो है, और उन्हें पता है फाइनेंशियली ये मेरे से ज़्यादा अच्छा है, इसके पास एक टियर 2 सिटी में पटना में या गया में या लखनऊ में अपना घर है, 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, 70,000 महीना कमा रहा है, फाइनेंशियली मेरे से ज़्यादा अच्छा है। मैं दिल्ली में रहूँगा, 50,000 कमाऊँगा, घर भी नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छा है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। लेकिन फिर भी वो सोसाइटी का इतना ज़्यादा है, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको इज्जत चाहिए। और ये क्यों है, सोसाइटल प्रेशर का ये क्यों है? क्योंकि इंडिया में जो है, जो वेजेज में ना, मिनिमम वेजेज बहुत लो है। कॉर्पोरेट में भी अगर आप नीचे पोजीशन पे हो और आप हाई पोजीशन में हो तो वेजेज का जो गैप है बहुत ज़्यादा है। ये मैं जर्मनी में रह रहा हूँ 15-20 साल से, ये वेजेस का गैप यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि जो एम्प्लॉई हैं, कुछ मतलब 15-20% एम्प्लॉय का मैनेजर से ज़्यादा सैलरी रहता है, ठीक है। प्लस अगर यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट का होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप काम करते हो तो मतलब सैलरी तो आपका कुछ केसेस में वीपी से भी ज़्यादा होता है, वीपी से भी ज़्यादा कमाते हो आप काम करते हो छोटा, लेकिन पैसा आपको वीपी से भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। एक तो मिनिमम वेजेज का गैप इंडिया में बहुत ज़्यादा है, पहला मेरे 3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है, दूसरा है कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफिस जॉब, क्लर्कियल जॉब, मतलब और भी बहुत सारे जो काम है, जैसे जैसे आप रोड पे जो कचरा होता है उसको साफ करने का या गंदगी हटाने का, यहाँ पे जो मैंने देखा है काम जो करते हैं लोग, वो एक मशीन लेके आते हैं, मशीन से ही काम करते हैं। नाले को खोलते हैं, मशीन जाता है, जस्ट लाइक ए रोबोट काम होता है, और काम करते हैं और चले जाते हैं। एकदम सारा किट उनके पास रहता है, एक भी कचरा उनको अपने हाथ से टच नहीं करना होता है। इंडिया में मैंने देखा है कि अभी भी नाले में आदमी कूद कूद जाता है और अपने हाथों से सब साफ करता है। ये तो मतलब बैंड होना चाहिए। इतनी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, योगा टॉयलेट बनाया है मोदी जी ने, और ये बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, ब्रह्मोस बना रहे हैं। भाई ये सब मशीन बनाओ ना, ये सब मशीन बनाओ। आदमी क्यों अपने हाथ से पूरा मुंह लेके पूरा नाक बंद करके अंदर चला जाता है नाले में? ये दिस इज इनह्यूमन। तो ये वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है। ये है। तीसरा, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है यंग लोगों का। जिसके पास एक जॉब है 10,000 15,000 महीने का भी, वो इंडिया में पुअर नहीं कहलाता है। अभी 5 लाख का सोशल एक मेडिकल इंश्योरेंस दिया गया है, बट वो पुअर जिसके पास वो कार्ड है बहुत ही गरीब होने का, उसके उसके लिए ही है। तो 10,000 15,000 भी महीना आप कमाते हो तो आप पुअर नहीं कहलाते हो। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो क्या होता है कि स्ट्रगल जो डे टू डे लाइफ का है वो बहुत ह्यूज डिफरेंस हो जाता है, और ये सदियों से होता आ रहा है, मतलब हजारों साल से ऐसा होते आ रहा है। एटलीस्ट 100 200 300 साल से तो हो ही रहा है ऐसा। तो इस कारण से कोई मतलब कोई ये छोटा काम या ये छोटा काम मतलब सुन के लोग डर जाते हैं, कोई करना ही नहीं चाहता है। और अभी एक डाटा आया है कि इंडिया में कुछ सालों बाद प्लम्बर रहेंगे ही नहीं। तो मुझे लगता है इन सब 3 कारणों से इंडिया में इतना ज़्यादा गैप है। जबकि मैं जानता हूँ, पर्सनली मैं जानता हूँ लोगों को, उनकी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी है कंपेयर टू मेनी ऑफ माय कॉर्पोरेट फ्रेंड्स। क्योंकि पैसा, टोटल पैसा आपके पास कितना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर महीने कितना आ रहा है, ठीक है, और आपके खर्चे कितने हैं। आप 2 लाख कमाते हो, खर्चा करते हो 1.5 लाख। आप 1 लाख कमाते हो, खर्चा करते हो 60,000। बोथ आर सेम, बोथ आर सेम।
प्लस आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब की। तो मुझे पता है कि इतनी कुछ केसेस में इतनी बुरे हालात नहीं हैं, स्पेशली आजकल जब जब से ये 2-4-5 साल से, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 2002-3 में मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया था। उस समय 3.5 लाख 4 लाख सैलरी पे मैंने ज्वाइन किया था। अभी भी 3.5-4 पे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 25 साल बाद, 24 साल बाद। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो पूरा सॉफ्टवेयर नाम ही चेंज कर देना चाहिए। मैंने बोला ना कि अगर इसका नाम चेंज कर दिया जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगर सॉफ्टवेयर क्लर्क कर दिया जाए या डाटा साइंटिस्ट का नाम डाटा ऑपरेटर कर दिया जाए, तो इंडिया में कोई अप्लाई ही नहीं करेगा। इतना ज़्यादा सोसाइटल, तब उसको एग्जैक्टली पता चले। क्योंकि ये मेरे साथ मैं एक जगह गया था, वहाँ सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट करके एक जॉब निकला था। तो क्या होता है, जर्मन लोग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो मैंने पूछा भाई सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट मतलब करना क्या है? तो बोला काम वही है सीनियर सीनियर कंसल्टेंट का। बट क्या है कि सीनियर कंसल्टेंट अगर लिखोगे तो कोई अप्लाई ही नहीं करता है। अच्छे लोग जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है वो अप्लाई नहीं करते, स्पेशली इंडियंस। तो हमने नाम चेंज कर दिया है सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो ये मतलब इंडियन लोग का साइकोलॉजी में इतना ज़्यादा घुसा हुआ है ये सब चीज़ कि दे कैन नॉट कम आउट ऑफ दिस। और मैंने बताया उसके रीजन्स क्या हैं। ये 3-4 रीजन्स हैं, और भी रीजन होंगे। तो ये ऐसा है, इसलिए इंडिया में कुछ लोग इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उनको वो काम करना ही नहीं है। भाई 12th फेल कर गए लेकिन बनना है हमको इंजीनियर। काहे भाई, काहे बनना है इंजीनियर? लेकिन नहीं, इतना ज़्यादा सोसाइटल प्रेशर है कि वो और कुछ बन ही नहीं सकता, मर जाएगा वो। ये खत्म कैसे होगा? आपको अगर सोशल सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाए, 2 चीज़, हेल्थ एंड एजुकेशन पे ऑलमोस्ट जीरो खर्चा होना चाहिए या बहुत ही कम खर्चा होना चाहिए, बहुत ही कम। अगर ये 2 चीज़ ठीक कर दो आप, तो अब इस हेल्थ अगर सिक्योर है तो माँ बाप को भी मुझे नहीं देखना है, बच्चे को भी नहीं देखना है। पढ़ाई अच्छा है तो ठीक है, मैं 2 बच्चे पैदा करूँगा, ठीक है, बच्चा पढ़ ले। खाने पीने में कितना खर्च होता है, ठीक है, पढ़ लेगा। तो ये 2 चीज़ पे अगर ध्यान दिया जाए और इसको बहुत ही अफोर्डेबल एंड ऑलमोस्ट फ्री कर दिया जाए ज़्यादातर लोगों के लिए, तो फिर ये थोड़ा सा 1-2 जनरेशन के बाद ये दिमाग से हटने लगेगा कि मैं छोटा आदमी हूँ। और हाँ, वर्किंग कंडीशन, ये जो ब्रह्मोस बना रहे हो आप, उससे अच्छा ये मशीन सब बनाओ जो नाला साफ़ करता है या जो और भी काम करता है। यहाँ जो दाई आती है, गाड़ी लेके आती है, जर्मनी में गाड़ी लेके आती है, अपना किट उठाती है, मशीन से ऐसे झाड़ू मारती है, चली जाती है, कुछ टच भी नहीं करती है। तो इतना पैसा लेती है, 1 घंटे का 2000 ले लेती है। पैसा इतना लेती है, 2 घंटा काम की 4000 रुपये लेके चली गई। और इतना एकदम कुछ भी हाथ से टच नहीं करना है, एकदम पूरा लगता है ऐसे कोई रोबोट आया है, स्पेस साइंटिस्ट आया है, कुछ ऐसा लगता है। तो अगर ऐसा माहौल हो और इतना पैसा मिलेगा तो लोग के दिमाग से ये थोड़ा बहुत कम होगा। ठीक है, थैंक यू। लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो।